हर कपड़े के पीछे ना सिर्फ धागे नहीं होते, बल्कि दो अलग अलग तरह के डिजाइनरों की सोच और कला छिपी होती है। हाँ, ये कहानी एक स्केच से जरूर शुरू होती है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो चलिए इसी बात से शुरू करते हैं। अक्सर हम यही सोचते हैं ना कि फैशन डिजाइनर का काम बस सुंदर कपड़े डिजाइन करना है, पर क्या ये सच में इतना ही है? चलिए इस आम धारणा को थोड़ा और खंगालते हैं। तो सवाल ये है कि एक फैशन डिजाइनर असल में करता क्या है? जब हम फैशन डिजाइनर के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? शायद वही एक स्केचबुक और पेंसिल लिए कोई आर्टिस्ट। और बिल्कुल, ज्यादातर लोग यही कल्पना करते हैं। एक डिजाइनर की यात्रा अक्सर एक खूबसूरत स्केच से ही शुरू होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। ये तो बस कह सकते हैं पहला पन्ना है। सोचिए, एक सुंदर ड्रेस तो बन गई, लेकिन जिस कपड़े से वो बनी है उसे किसने डिजाइन किया? और यहीं पर हमारे दूसरे और उतने ही जरूरी डिजाइनर की एंट्री होती है। क्योंकि देखिए, डिजाइन सिर्फ सुंदरता के बारे में नहीं है, ये एक पहेली सुलझाने जैसा है। फैशन में डिजाइन एक कलात्मक प्रक्रिया तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये एक समस्या समाधान की प्रक्रिया भी है, जहाँ रचनात्मकता को बजट, सामग्री की उपलब्धता और उत्पादन की चुनौतियों के साथ बैलेंस करना पड़ता है। तो चलिए उन दो डिजाइनर्स में से पहले की दुनिया में चलते हैं, वो दुनिया जो कपड़े की सतह, उसकी आत्मा को रचती है। तो मिलिए टेक्सटाइल डिजाइनर से। ये वो कलाकार हैं जिनका फोकस कपड़े की बनावट पर नहीं, बल्कि उसके सरफेस डिजाइन और फैब्रिक के डेवलपमेंट पर होता है। मतलब ये वो लोग हैं जो एक बेजान कपड़े में रंग, पैटर्न और जान डाल देते हैं। और उनकी जिम्मेदारियां सिर्फ पैटर्न बनाने तक ही सीमित नहीं हैं। उन्हें प्रिंट, पैटर्न, टेक्सचर सब कुछ बनाना होता है। सही धागा चुनना, रंगों का जादू बिखेरना और ये तय करना कि उनका डिजाइन हजारों मीटर कपड़े पर उतारा जा सकता है या नहीं, ये सब उनके काम का हिस्सा है। उनका पूरा प्रोसेस एक कहानी की तरह चलता है। पहले एक प्रेरणा की चिंगारी, फिर उस आइडिया को डिज़ाइन में डेवलप किया जाता है, रंगों और पैटर्न की योजना बनाई जाती है, फिर एक छोटा सा फैब्रिक सैंपल बनता है ये देखने के लिए कि कागज़ पर जो है वो कपड़े पर कैसा दिखेगा। और जब सब ठीक हो तब जाकर बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होता है। ओके, तो अब कपड़ा तैयार है, उस पर खूबसूरत डिज़ाइन है, लेकिन अब उसे आकार देने की बारी है। चलिए अब उस दूसरी दुनिया में कदम रखते हैं जो फैशन को 3 डायमेंशन देती है। तो अगर टेक्सटाइल डिज़ाइनर कपड़े का कलाकार है, तो अपैरल डिज़ाइनर उसका आर्किटेक्ट है। ये वो पेशेवर हैं जो उस कपड़े को लेते हैं और डिज़ाइन के आइडियाज़ को बॉडी फिट, आराम और काम के साथ जोड़कर एक पूरा परिधान बनाते हैं। उनका काम बाजार के ट्रेंड को समझने से शुरू होता है, फिर स्केच के जरिए विचार को कागज पर उतारना, सही कपड़े चुनना और अंत में ये पक्का करना कि हर परिधान एकदम सही फिटिंग का हो। और हाँ, प्रोडक्शन टीमों के साथ तालमेल तो बिठाना ही पड़ता है। उनकी यात्रा भी रिसर्च से शुरू होती है, जिससे एक कॉन्सेप्ट बनता है, फिर उसे स्केच में बदला जाता है, जिसके आधार पर एक पैटर्न बनता है और फिर एक सैंपल। मंजूरी मिलने के बाद ही अंतिम डिजाइन को फाइनल माना जाता है। तो एक तरफ है कपड़ा और दूसरी तरफ है आकार। इन दोनों को जोड़ने वाला पुल क्या है? ये एक ऐसी तकनीकी प्रक्रिया है जो अदृश्य है, लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसका नाम है पैटर्न मेकिंग। ये वो अहम कदम है जहां एक सपाट स्केच एक पहनने लायक 3 डायमेंशनल कपड़े का ब्लूप्रिंट बनता है। ये डिजाइन के आइडियाज को ऐसे हिस्सों में बदलता है जिन्हें नापा जा सके। अब इस ब्लूप्रिंट को बनाने के 2 मुख्य तरीके हैं। एक है फ्लैट पैटर्न, जो गणितीय सटीकता पर आधारित है और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए एकदम सही है। और दूसरा है ड्रेपिंग, जहां कपड़े को सीधे एक पुतले पर लपेटकर कलात्मक आकार दिए जाते हैं, जो खास तौर पर कुतूर और मुश्किल डिजाइन्स के लिए इस्तेमाल होता है। ड्रेपिंग का फायदा ये है कि डिजाइनर को कपड़े के फ्लो और उसके व्यवहार को सीधे देखने का मौका मिलता है। इससे जटिल और अनोखे डिजाइन बनाना मुमकिन हो पाता है और जाहिर है रचनात्मकता भी बढ़ती है। लेकिन इस कला की अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। ड्रेपिंग में बहुत समय और महारत लगती है, जो इसे रोजमर्रा के कपड़ों के लिए महंगा और अव्यवहारिक बना देती है। तो हमने 2 अलग अलग दुनियाओं को देखा है ना? अब देखते हैं कि जब ये दोनों मिलती हैं तो क्या जादू होता है। तो ये एक आदर्श साझेदारी है। एक डिजाइनर आकार बनाता है और दूसरा उस आकार को भरने के लिए सामग्री। एक के बिना दूसरा अधूरा है।
तो ये सोचना काफी दिलचस्प है कि जब कोई कपड़ा पसंद किया जाता है तो क्या उसके आकार ने ध्यान खींचा या उसके कपड़े के रंग और बनावट ने। ये सवाल हमें फैशन को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है।